नमस्कार, मैं रिया सिंह आपकी न्यूज़ एंकर लाभफारा मीडिया से जुड़ गए हूं आपके साथ देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। तो आइए नज़र डालते हैं 26 जून की सुर्खियों पर। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत, कई घायल। 23 जिलों में बिजली गिरने से मानवीय क्षति, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा 13 लोगों की मौत। बिहार में आज गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने और आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है। बिजली गिरने से बिहार में 83 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग झुलस गए। उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के 23 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से मानवीय क्षति हुई है। सबसे ज़्यादा मौत गोपालगंज में हुई, जहां पर 13 लोग मारे गए, जबकि मधुबनी और नवादा में 8 लोग मारे गए हैं। 16 साल की टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने किया सुसाइड। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ दिनों पहले ही फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। इस खबर से उनके फैंस को गहरा सदमा पहुंचा। अभी इस बात को ज़्यादा दिन बीते नहीं थे कि सुसाइड का एक और नया मामला सामने आ गया। 16 साल की सोशल मीडिया स्टार सिया कक्कड़ ने सुसाइड कर लिया और सिया सोशल मीडिया पर पॉपुलर सेलिब्रिटी थी। इस खबर से उनके प्रशंसक काफ़ी हैरान हैं। हालांकि अभी सुसाइड की वजह सामने नहीं आई है। चीन और नेपाल से तनाव के बीच अब भूटान ने भारत के लिए खड़ी की मुश्किल। भारत इन दिनों अपने पड़ोसी देशों से जूझ रहा है, वो चाहे नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश हो या चीन। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भूटान और भारत के संबंध इस मामले में बिल्कुल ही अछूते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। कुछ ही महीने पहले भूटान ने पर्यटक के तौर पर आने वाले भारतीयों से भी हर दिन 1000 रुपये से ज़्यादा शुल्क लेने का फैसला किया था। अब असम के बक्सा जिले के किसान भूटान की ओर पानी रोके जाने से परेशान हैं। CBSE बोर्ड पिछले 3 एग्ज़ाम के आधार पर आएगा 12वीं का रिजल्ट। बोर्ड ने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच हो रही परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में CBSE और ICSE बोर्ड ने अपनी बची हुई परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। यह जानकारी दोनों बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र और CBSE को 12वीं क्लास की परीक्षा को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा। इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। जाने कोर्ट में क्या हुआ। निर्मला सीतारमण बोली, हैरान हूँ, गणेश की मूर्ति भी चीन से आयात क्यों? निर्मला ने पूछा, क्या मिट्टी की मूर्तियाँ भी चीन से मंगवाना जरूरी है? आयात को लेकर सोचने की जरूरत, तभी देश बनेगा आत्मनिर्भर। गलवान घाटी में चीन की हरकतों से देश में चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। हर स्तर पर चीन को सबक सिखाने की बात हो रही। व्यापारिक संगठनों ने तो चीन से आयात को कम करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। इसी के साथ मैं रिया सिंह आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।